फाइन गाइस, जेरेंट को देखते हैं, आइए। ओके, तो वर्ब में आईएनजी है, वो जेरेंट है। फिर कुछ लोगों को डाउट रहता है कि सर वर्ब में आईएनजी पार्टिसिपल भी होता है, ऐसा डाउट होता है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऐसे लोगों को डाउट रहता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल और वर्ब में आईएनजी आपका जेरेंट है, ये भी डाउट रहता है। और एक आपका जो वर्ब में आईएनजी है, ये नॉर्मल आप देखते होंगे टेंस वगैरह जब आप यूज़ करते हैं तो टेंस में कौन सा टेंस में आता है? कंटिन्यूअस में आता है ना, कंटिन्यूअस यस सर, टेंस में। कंटिन्यूस। तो 3 तरीके से आपको देखने को मिलता है। फ़र्क बस इतना है, तीनों तो बात तो सेम ही है कि वर्ब में आईएनजी है, बट जब भी वो जेरेंट आएगा तो उसको हम क्या कह रहे होंगे? नाउन कह रहे होंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा तो फंक्शन किसका काम करेगा? वो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का। वीडियो प्लीज रिकॉर्ड इट। ठीक है, Sir, do the recording of this class. ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू है। Okay, sir. ओके, और जो टेंस आता है तो टेंस ही है, इसमें तो आप समझ ही जाते, कोई एक्शन चल रहा होता है, कंटिन्यूटी को दिखाता है ना। ये किसको दिखाता है? एक्शन इन मोशन, ऐसे दिखाता है ना, कोई मोशन में, कोई कंटिन्यूटी में। तो आप पहचान तो जाओगे ही, फिर भी लोग कंफ्यूज यहाँ पर हो ही जाते हैं कि जेरेंट है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। कोशिश करते हैं, आइए। ओके, तो हमें ये तो पता चल गया कि जेरेंट का मतलब क्या है, नाउन है। तो नाउन का मतलब क्या है? नाउन का मतलब है या तो सब्जेक्ट बनेगा या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, यही मतलब है। ठीक है, ओके। तो अब हम जहाँ जहाँ सब्जेक्ट है वहाँ वहाँ हम जेरेंट को बैठाकर देखते हैं तो क्या इसका मतलब हो जाएगा। अच्छा, आपको ये तो पता होगा कि जब हम इन्फिनेटिव कर रहे थे तो इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट का काम कर रहा था और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था। लेकिन इन्फिनेटिव में एक चीज़ हमने देखी कि काम अभी हुआ नहीं है, ऐसा था ना इन्फिनेटिव में कि यस सर, मतलब होना बाकी है, काम यस होना बाकी है। ये इन्फिनेटिव की एक मेन पहचान होती है, काम अभी हुआ नहीं, होना बाकी है। यस सर। जेरेंट की जो पहचान होती है, जेरेंट का मतलब होता है कि एक जनरल सी बात होती है, जनरल एक्टिविटी, यानी कि जो हमेशा होता रहता है। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट वो करेगा ही करेगा, एक जनरल एक्टिविटी होती है। कैसे, उसको कोशिश करते समझने की। जैसे अगर कोई कहता है एक वर्ब है कुक, और कुक के अंदर अगर उसने आईएनजी लगा दिया तो बन गया ये कुकिंग। तो कुकिंग का मतलब है कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, ये होता है ना कुकिंग। तो ये एक एक्टिविटी है। कुकिंग इज नथिंग बट एन एक्टिविटी, मतलब एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। तो अगर मैं इस प्रोसेस के बारे में बात करूं, मान लीजिए कई बार ऐसी नौबत आएगी, एक मिनट, अगर एक लड़की है, हम इस लड़की के बारे में जब कुछ बात करते हैं तो हम जिसके बारे में बात करते हैं वो हमारे लिए क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। हम जिसके बारे में बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अगर मैं इस लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ तो अगर इसका नाम अगर चंपा है तो मेरे लिए चंपा भी सब्जेक्ट है, और अगर इसको मैं एक प्रोनाउन दे दूँ शी तो मेरे लिए शी भी सब्जेक्ट है। ये भी मेरा सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है। नाम ले लिया तो क्या बन गया? नाउन। और अगर उसको शी बोल दिया तो क्या बन गया? प्रोनाउन, है ना? बाकी है तो सब्जेक्ट ही। तो हमने चंपा की बात कर ली, हमने सोहन की बात कर ली, मोहन की बात कर ली, लेकिन कई बार हमें ऐसा कुछ बोलना होता है जहां हम किसी प्रोसेस की बात करनी होती है, प्रोसेस ऑफ समथिंग। अब वो प्रोसेस है, जैसे खाना बनाने के प्रोसेस को हम आईएनजी लगा देंगे तो एक नाउन हो जाएगा, कुकिंग। ओके, उसी तरीके से अगर डांस के प्रोसेस में आईएनजी लगा देंगे तो डांसिंग।
अगर अगर एक छूना एक प्रोसेस है, तो अगर मुझे टच को प्रोसेस में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या कर दूंगा? टचिंग कर दूंगा, यू नो, मैं टचिंग कर दूंगा। ड्राइविंग। टीज एक मतलब छेड़ना है, तो इस पूरे टीजिंग के बारे में अगर मुझे बात करनी है तो ऑफ कोर्स मुझे आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो जैसे मैं ये आईएनजी लगाता हूं, इट मीन्स कि ये सब को मैंने कन्वर्ट कर तो दिया नाउन के अंदर, ये नाउन हो गया। अब जब ये नाउन हो गया तो अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा तो हम जिसके बारे में बात करते हैं वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो तब हम इनके बारे में बात कर पाएंगे। इनको नाउन बनाने का एक ही मकसद है कि पहले इनको भैया सब्जेक्ट बना दो, और जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो हम इसके बारे में 2-4 बातें कह पाएंगे। मान लो कुकिंग नहीं होता, यहाँ पर किसी का नाम होता रजनी, हम रजनी के बारे में कहते हैं रजनी इज गुड, बैड, रजनी गोज टू मार्केट, यानी कि हम रजनी कौन है? सब्जेक्ट है। तो अब रजनी ना सही, आज हम किसी इंसान की बात नहीं कर रहे, आज हम किसी प्रोसेस की बात कर रहे हैं। मैंने कहा यार कुकिंग बहुत मुश्किल काम है, कुकिंग आपको परेशान कर देता है, कुकिंग आपको एक्सपर्ट बना देता है, कुकिंग से अच्छा कोई एक्सरसाइज नहीं है। अब मैं कुकिंग के बारे में जितनी बातें करूंगा, कुकिंग मेरा क्या है भैया? सब्जेक्ट है। तो ऐसे तमाम प्रोसेस जिसको सब्जेक्ट बनाना हो, और जो प्रोसेस है तो ऑफकोर्स वो एक्शन होगा, तो उसको जेरंड कहते हैं। हमें इसकी ज़रूरत हमेशा पड़ती है। तो क्लियर हो रहा है कि जेरंड इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। पहला पॉइंट हमारा खुलकर आ गया। इसका मतलब क्या समझेंगे कि काम हुआ है कि होना बाकी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोसेस, अ जनरल प्रोसेस। तो अब इस पर कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। तो अगर मुझे ऐसा बोलना है कि किसी को छूना अच्छा नहीं है, तो मैं कैसे बोलूंगा भाई? Touching to someone is not good. Someone is not अब मैं good. टच में आईएनजी लगाऊंगा, टचिंग। अब मैं इसके बगल में लगाऊंगा समवन, टचिंग समवन इज नॉट Is not good. तो अब कैसे पता चलेगा सब्जेक्ट है? इज मेरा वर्ब है, यही वर्ब है ना, इज वर्ब है। तो वर्ब से पहले जो होता है वही सब्जेक्ट होता है ना, ये सब्जेक्ट होता है। अगर मैं यहाँ पर ऐसा बोलता, यहाँ पर मैं नाम रख देता राम, राम इज नॉट गुड। यहाँ मैं रख देता मोहन, मोहन इज नॉट गुड। तो जैसे राम सब्जेक्ट, मोहन सब्जेक्ट, वैसे टचिंग समवन इज नॉट गुड। अब ये जो टचिंग है ये हमारा मेन सब्जेक्ट है, मेन यही है, यही हमारा मेन सब्जेक्ट है, यही हमारा जेरंड है। ये समवन कौन है? ये जेरंड है, ये नाउन है, लेकिन अंदर से तो वर्ब है ना, तो इसका भी तो अपना एक ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ये टचिंग समवन, इस टच वर्ब का ये समवन एक ऑब्जेक्ट है। तो हमें इस वर्ब के बगल में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो जब अगर कोई जेरंड हो और जेरंड के बगल में अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया हो, तो ये आपका क्या बन जाता है? जेरंड फ्रेज। याद रखिए, जेरंड फ्रेज इसको हम बोलेंगे। काम वही सब्जेक्ट का ही कर रहा है, बट जेरंड फ्रेज। अकेला कैसे रहेगा? इसमें सभी वर्बों का जेरंड बनाया जा सकता है आईएनजी लगा के? देखते हैं, या कुछ खास वर्ब है सर? आते हैं आगे, बात करते हैं। अच्छा ठीक है देखिए, सर। अगर हम कोई फ्रेज ना रखे, सिर्फ एक ही वर्ड रखे, मैं बोलूं कि टचिंग इज नॉट गुड, तो ये इकलौता है, सिर्फ ये एक जेरंड है, टचिंग इज नॉट गुड। और अगर मैं यहां पर कहता हूं कि टचिंग एनी गर्ल इन एप्रोप्रिएटली इज नॉट गुड, तो ये पूरा यहां से यहां तक का जो सफर है, इसको हम क्या कहेंगे? जेरंड फ्रेज। ये पूरा एक फ्रेज बना रहा है। मतलब क्या होता है सर? हिंदी मतलब गलत तरीके से, इन अलग हो गया, इन अप्रोप्रिएटली साथ कर देते हैं। सर पूरा एक भी होगा। पूरा एक होगा। ऑडियो ऑफ कीजिए, कर लीजिए भाई, ट्रैफिक सुनाएंगे, करने लीजिए ये भैया। तो टचिंग एनी गर्ल इन अप्रोप्रिएटली, यहाँ तक का जो आप सफ़र देख रहे हैं, दिस इज योर फ्रेज। तो कहने का मतलब है कि अगर नाउन के साथ ऐसे छोटे मोटे टुकड़े आएंगे तो क्या बन जाता है? नाउन फ्रेज। तो अगर जेरंड के साथ ऐसे टुकड़े आएंगे तो क्या बन जाएगा? जेरंड फ्रेज बन जाएगा। Gerund. और ये सारे काम जैसे इन्फिनेटिव फ्रेज भी बनाया था हाँ, वो इन्फिनेटिव फ्रेज भी बनता है। और ये सारे काम अभी कौन सा कर रहे हैं? सब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का। ये सारा अभी सब्जेक्ट। अगर इन्फिनेटिव के साथ ऐसे छोटे मोटे टुकड़े आ जाए तो इन्फिनेटिव फ्रेज बन जाएगा।
है सारे के सारे सब्जेक्ट है। फाइन जी। तो अब है कि अब किसी भी वर्ब के साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता, कोशिश करते हैं। हमें कोई भी प्रोसेस दिखाना हो, अगर मैं बोलूं कि यार इस फर्नीचर को खींचना मेरे लिए मुश्किल है, तो फर्नीचर को खींचना, ये खींचने के प्रोसेस को मैं डिफाइन करूंगा, तो मेरी मजबूरी होगी कि मैं कैसे बोलूंगा, Dragging the This furniture, pulling. pulling this furniture is Pulling difficult for furniture. me. ठीक है, ड्रैग भी चल सकता है, पुल भी चल सकता है। अगर पुल Drag है is तो the- पुलिंग कर लो, Pulling- ड्रैग है तो Pulling ड्रैग the कर लो। furniture. पुलिंग इस फर्नीचर को, पुलिंग दिस This फर्नीचर, furniture. is difficult for me. Difficult for me. Difficult for me. डिफिकल्ट For me. तो मुझे ऐसे बोलना पड़ेगा। तो यानी कि मैंने अचानक रैंडमली, ये मेरे दिमाग में वर्ब था, मैंने उठा लिया, तो मैंने तुरंत आईएनजी लगाया तो बन भी गया, तो इससे साबित होता है कि बन सकता है। और देखते हैं, कुछ भी अगर मैं उठा लेता हूं, अगर मैं कहता हूं कि यार इस पंखे को क्लीन करना मेरे बस की बात नहीं है, तो प्रोसेस है क्लीन, तो मैं क्या करूंगा, क्लीनिंग। Cleaning this Cleaning pan this pan is is not not my It's cup not of tea. possible for me. Not easy for me. इज नॉट, चलो उन्होंने बोला माई कप ऑफ टी, वही लगाते हैं, इज नॉट माई कप ऑफ टी, Cup of tea. तो ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो हैं ये सब्जेक्ट का काम करें, क्लीनिंग दिस फैन, और ये पूरा जेरेंड फ्रेज है, ये पूरा का पूरा जेरेंड फ्रेज है। Teaching English is not piece of cake. हाँ जी। तो अब है कि हम ये सीख के कर क्या रहे हैं, क्या फ़ायदा है सीख के, क्योंकि जब हम अंग्रेज़ी बोलेंगे तो हमेशा, मैं एक नोट लिख देता हूँ जो किताबों में सब नहीं लिखा रहता है, देख में तो हमें हमेशा एक सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है ना, पड़ती है, Yes. जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो कभी हमें किसी प्रोसेस के बारे में बात करना होता है, प्रोसेस के बारे में बात करना होता है, तब हम उस वर्ब में आईएनजी लगाकर उसे जेरंड बनाते हैं ताकि वो सब्जेक्ट का काम कर सके, सब्जेक्ट का काम कर सके। समझ में आ रहा है जी? कोई प्रोसेस उठा लो, जी सर। मान लो कि आप किडनैप, एक वर्ब है किडनैप, अब आपको कहना है भैया किडनैपिंग सब थोड़ी कर सकते हैं, किडनैपिंग सबके बस का थोड़ी है। अब आप वो किडनैप प्रोसेस के बारे में बात करोगे तो उस किडनैप को आपको आईएनजी लगाना ही पड़ेगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो आपने जैसे किडनैपिंग Kidnapping कहा, can't be done by everyone. यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, प्रणाम, गुड इवनिंग। तो किडनैपिंग कांट बी डन बाय एवरीवन, बिल्कुल। मैं कोई भी टेंस बोलूं, ये मेरा सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, किडनैपिंग हो गया सब्जेक्ट। यस सर। तो जेरंड का मकसद क्या है वो जान लीजिए। ये सर नो वगैरह वर्ब से नहीं बनेगा ना सर ये? क्यों नहीं बनेगा, ऑफ कोर्स बनेगा। मैं बोलूं सर, कोई कि sentence- हाँ बिल्कुल बन सकता है। ये दिमाग में, ग्रामर ने दिमाग में डाल दिया है कि नो के साथ आईएनजी नहीं आता, यही है ना? यस सर, यस सर। ये ग्रामर ने डाला कि अगर आप नोइंग करोगे तो नोइंग को गलत माना गया है, लेकिन यहाँ भी मैं नोट लिख दूं कि नोइंग या सीइंग ये सब है ना, नोइंग, सीइंग, ईटीसी, हाँ अंडरस्टैंडिंग, मैं वो भी लिख देता हूँ, अंडरस्टैंडिंग, ईटीसी अगर वर्ब की तरह काम करे, वर्ब की तरह काम करे तब आईएनजी नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर नाउन की तरह काम करे तब आईएनजी लगाते हैं। आई बात समझ में? ओके सर। ये नोट है, नोट तो सर वी हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऐसे बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, व्हाई नॉट? एकदम वीडियो Yes, sir. We रिकॉर्ड can say like she is an understanding girl. यस, बिल्कुल बोल सकते हैं। आइए इस पर खेला जाए, आइए। यस सर, नोइंग Yes, के बारे sir. में भी थोड़ा। यस, ओके, ठीक है। तो नोइंग You is knowing any person. ठीक है, नोइंग एनी पर्सन डीपली इज नॉट पॉसिबल। मान लो मैंने बोला, Yes sir. तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा ये सब्जेक्ट हो गया ना। Yes sir.
लेकिन ये जो सब्जेक्ट हुआ तो हम तो बात अल्टीमेटली नो की कर रहे, तो हमारा मेन तो यही है ना, नोइंग। ये प्रोसेस है, जानने का प्रोसेस, और ये पूरा मिला करके हमारा जेरेंड फ्रेज बन गया। काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट बनने के लिए आपकी मजबूरी है कि आपको नाउन या प्रोनाउन होना पड़ेगा, यही मजबूरी है ना। तो इससे ये साबित होता है कि यहाँ पर नोइंग जो है ये वर्ब है कि नाउन है, खुद ही फैसला कीजिए, नाउन है ना। क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट है तो या तो भाई नाउन होगा प्रोनाउन होगा, तो प्रोनाउन तो ये है नहीं, ये है तो नाउन ही, मजबूरी है। तो हम आराम से यूज कर सकते हैं और इसको ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। अभी तो हम खाली सब्जेक्ट का खेल देख रहे हैं। ओके, अगर मैं कहूं कि अंडरस्टैंडिंग शुड बी गुड, मैंने एक सेंटेंस बोला, शुड से पहले सब्जेक्ट हमें चाहिए। बताइए अंडरस्टैंडिंग क्या है? सब्जेक्ट ही तो है ये। Yes, sir. तो अगर ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, मैं बार बार कहता हूं, सब्जेक्ट की मजबूरी है कि वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन, प्रोनाउन है ना। तो अब ये क्या है? आईएनजी लगा तो नाउन है, तो जब ये नाउन है तो आईएनजी के साथ आराम से फिट बैठेगा। अगर ये वर्ब की तरह होता तो आईएनजी नहीं लगता। जैसे अगर होता है मैं समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग, Understand. तो यहाँ पर एज पर ग्रामर गलत है। स्पोकन में तो लोग ये भी बोल देते हैं, अंडरस्टैंड। नहीं I गेटिंग, understand. गेटिंग अंडरस्टैंड, या तो खाली गेटिंग बोलिए। हाँ, yes sir. Okay. I want to say. तो एज पर ग्रामर ही गलत है। हालांकि स्पोकन में तो ऐसे भी लोग चला देते हैं, खूब सुना होगा, आई एम लविंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग, खूब चलता है स्पोकन। ग्रामर के हिसाब से गलत है। तो यहाँ पर क्यों गलत है? क्योंकि ये यहाँ पर ये सब्जेक्ट और ये यहाँ पर जो एक लिंकिंग, ये सॉरी हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब है कि मैं समझ रहा हूँ, तो इस वर्ब के हिसाब से गलत है। उसी तरीके से अगर कोई बोलता है कि आई एम नोइंग, मैं जान रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग ये गलत हो जाता है एज पर ग्रामर। I know you definite में ही बनेंगे ना, बस फिर I understand, I हाँ। know. आई अंडरस्टैंड, और जहां से ये कैन लगा करके भी इंसान बना देता है, यू नो, या तो आई अंडरस्टैंड या आई कैन I अंडरस्टैंड, can understand. ऐसे लोग बना सकते हैं। तो इससे साबित हो गया कि किसी भी वर्ब में आईएनजी लगाइए वो जेरेंड हो गया। जेरेंड मतलब नाउन हो गया, नाउन मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा ही बनेगा। Yes. तो अब बताइए कि हमें जेरेंड की जरूरत क्यों पड़ी? कि कई बार किसी प्रोसेस के बारे में बात करना सर इसको ऑब्जेक्ट हाँ। में भी यूज करके दिखाना सर एक बार, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह सर। ठीक है दिखाते हैं, पहले जरा सब्जेक्टिव सही हो जाए। ओके, तो आइए। ओके सर। ओके, तो अब बताइए कि खेलते समय किसी को धक्का देना अच्छी बात नहीं। Pushing someone while playing is While not playing good. is not good. तो अब हम धक्का देने के, हमारा सब्जेक्ट है धक्का देना, यही है ना। Yes, sir. यस सर तो अब हमें मजबूरी है भाई, उसको सब्जेक्ट है मतलब नाउन बनाना पड़ेगा। तो पुश तो वर्ब है, तो आप पुशिंग कर दो। तो पुशिंग समवन समवन व्हाइल प्लेइंग है While playing इज नॉट is not गुड। good. Is good. ओके, अब बताइए कि किसी लड़की का हाथ पकड़ लेना बिना उसके मर्जी के जुर्म है। Holding the hand of any Holding the girl hand without of someone her, without her permission. without her permission. ओके, तो holding hand any girl without permission is not good. होल्डिंग द हैंड ऑफ एनी गर्ल एंड एनी गर्ल Yes, sir. Without permission is not good. विदाउट हर Permission. कंसेंट है। Consent. Is not good. So without her will नहीं कह सकते. ये तो ये चलता है ना, कॉन्सेंट इच्छा के काफी बिना। अच्छा वर्ड है ना, हाँ, yes sir. कॉन्सेंट मर्जी के। Consent. तो ये So आपका we will use, if Neena ji is saying will, तो here भी her willing आएगा इधर, her willing. नहीं, will मतलब इच्छा से है मेरा हाँ, मतलब, इच्छा तो उसकी होता इच्छा तो- के बिना. एनीवेज, परमिशन या कॉन्सेंट मुझे लगता है ये अच्छा वर्ड है। Okay sir. अच्छा, Yes, sir. तो अब ये पता चल गया कि हम सब्जेक्ट में किसी भी वर्ड में आईएनजी लगाओ, बना दो। तो जरा एक एक एग्जांपल हो जाए एक दो लोगों से, ताकि पता भी चले। सर थोड़ा सा Eating tea is not good for health. ओके ओके, Eating an apple is good for health. smoking Driving a injurious. car without, at night is not good for health. करेक्ट। so driving a car without band Cigarette is not is good for health. dangerous. ओके, Watching Chandan sir's video is good for learner.
Taking alcohol not good for health. ओके Scrolling mobile phone while driving is not good. Drinking alcohol is not good while driving. Stealing mobile phone bad. Smoking is injurious to health. Swimming is good. Sir, speaking together is not good. ओके ओके Touching is not good habit. किसको Any girl. Cajoling a girl cannot can be dangerous. ओके This cleaning this room is very difficult. ठीक है Cooking food without fire not possible. ठीक है अब Sir, guys, हाँ बोलिए थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला सर थोड़ा City people is a good. Sir, learning English is good for everyone. यस 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 पंकज ना Swimming is my newest hobby. Learning English Yes, is sir. ओके not easy. Someone Playing is the good for health. ठीक है Reading and Sir. writing are two different. ओके running is good for health. ठीक ठीक हाँ जी बस 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 ठीक Swimming is good exercise for health. सुपर सुपर ठीक है अभी लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है आइए अब हम इसको ऑब्जेक्ट के रूप में देखें तो अब देखिए जेरंड एज एन ऑब्जेक्ट फाइन गाइस जब आप ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं तो आपको कुछ वर्ब चाहिए वर्ब्स लिस्ट आपको चाहिए अब यहीं पर रट्टाफिकेशन चालू हो जाता है और ये चालू होना भी चाहिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं मैं लिख देता हूँ नोट में देयर आर सर्टेन वर्ब्स which are followed by gerund कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो जेरंड फॉलो करते हैं कुछ तो ऐसे हैं जो दोनों फॉलो करते हैं इन्फिनेटिव जेरंड वो कन्फ्यूजन तो होगा ही होगा बट कोशिश करते हैं जैसे एक वर्ड है एन्जॉय ठीक है अब आपने बोला कि आई एन्जॉय अब आपको एन्जॉय के बाद किसी प्रोसेस को दिखाना है Drinking tea. जी ठीक है प्रोसेस होना चाहिए मतलब ये हमारा आई क्या है सब्जेक्ट है सबको पता है एन्जॉय क्या है जी वर्ब है तो हमें अब यहाँ क्या चाहिए ऑब्जेक्ट चाहिए ना तो ऑब्जेक्ट को मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि वो मेरा जेरंड हो अब वो जेरंड मेरा ऑब्जेक्ट होगा तो जेरंड का मतलब प्रोसेस कोई राम सोहन सीता गीता थोड़ी है प्रोसेस है किसी चीज का तो आई एंजॉय व्हाट आप व्हाट से सवाल करेंगे I तो जवाब आएगा Watching movie. I तो जैसे आपने कहा वॉचिंग मूवी in the park. वॉचिंग मूवी party. आई एंजॉय वॉचिंग मूवी आई एंजॉय Enjoy talking to you. Talking. आई एंजॉय टॉकिंग टू यू ठीक है I enjoy having food. ठीक है आई I एंजॉय enjoy strolling in the park. यस I enjoy attending the I enjoy walking. स्ट्रॉलिंग इन द पार्क I enjoy playing the cricket. ठीक है अब यहाँ पर जैसे आपने आई एंजॉय बोला अगर आपको पता नहीं और आपके मुंह से निकल गया टू आई एंजॉय टू वॉच मूवी मान लो निकल गया तो निकल गया आपने बोला कि सर ये इन्फिनिटिव भी तो हमारा ऑब्जेक्ट बन सकता है होता है ना आई एंजॉय टू लेकिन आपने अब तक ये तो समझ लिया होगा कि ये सारा खेल वर्ड्स का है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इन्फिनिटिव के लिए बने हैं कुछ वर्ड्स हैं जो जेरंड के लिए बने हैं अब लॉजिक क्या है ज्यादा लॉजिक नहीं है अगर हम इन्फिनिटिव लगाते हैं तो इसका मतलब है कि अभी बंदे ने एंजॉय ही नहीं किया है एंजॉय करना बाकी है नो ऐसा लगता है लेकिन अगर वो बंदा कह रहा है कि आई एंजॉय इससे ये साबित नहीं हो रहा है कि वो एंजॉय करता है मतलब किसी चीज को पहले से एंजॉय करते आ रहा है तभी तो एंजॉय करता है उस चीज को यानी कि वो करेगा नहीं वो तो करता आ रहा है ना मैं एंजॉय करता हूँ पता है यानी कि ऐसा लग रहा है ना कोई काम पहले से हो रहा है वो पहले से कर रहा है तभी तो कह रहा है कि मुझे बड़ा मजा आता है तो मजा आता है मतलब तो पहले मजे ले चुका है तभी तो इससे ये साबित होता है गाइस मेरे बातों पे ना जाएं इससे साबित होता है कि जहां पर कोई चीज
ऑलरेडी आप करते आ रहे हैं। आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको खेलने में बहुत मजा आता है, उसका आप आनंद पहले ही ले चुके हैं। तो इस चीज को जब भी आप एंजॉय बोलेंगे तो आपको जेरेंड में ही दिखाना पड़ेगा कि आई एंजॉय व्हाट, आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। तो या तो कोई लॉजिक समझे या कोई रट ले। जो लॉजिक नहीं समझते So there is a fixed verb, sir. ये I enjoy taking your class. यस पंकज जी, यस तो फिक्स्ड है। देखिए या तो लोग रट लेते कि यार जब भी एंजॉय आएगा मैं आईएनजी लगाऊंगा, मतलब मैं जेरेंड लगाऊंगा, और नहीं तो कुछ लोग अपना लॉजिक लगाते हैं कि अगर मैं एंजॉय करता हूं मतलब मैं पहले ये कर चुका हूं। Negative sentence in हाँ जी, अब अगर नेगेटिव है sir तो in negative sentence how can we say, I don't enjoy. I don't enjoy dancing. आई डोंट एंजॉय डांसिंग मतलब जब जब डांस होता है मैं एंजॉय नहीं करता हूँ, बाकी लोग करते हैं, मतलब ये एक्सपीरियंस है मेरा, यू नो। जब जब मैंने, यानी कि इसका ये भी मतलब हो सकता है ना कि जब जब आपको डांस करने का जब मौका मिला होगा तो आपने कभी एंजॉय किया ही नहीं होगा, तो अब आपकी एक रूटीन बन गई है कि नहीं यार डांसिंग को मैं एंजॉय नहीं करता। तो या तो ऐसे कोई समझ ले, और ऐसे नहीं समझना है तो यूं समझ ले कि जब भी एंजॉय आएगा अपने साथ कौन सा लेगा, जेरेंड लेगा। आपके पास यही ऑप्शंस है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में जो आप यूज करेंगे तो इसकी पूरी एक लिस्ट आती है, लिस्ट में लाया हूं, ठीक है। और कोई उपाय नहीं, आप कितना वीडियो देख मेहनत लीजिए, करते हैं सर आप हम लोग के लिए। आप कितना वीडियो देख लीजिए, 1000 टीचर को देख लीजिए। So how many children there? जेरेंड, अगर जेरेंड के टाइप को देखें तो एक आपका सिंपल है और परफेक्ट जेरेंड भी हो सकता है, अगर परफेक्ट करना चाहे परफेक्ट भी हो सकता है। जैसे सर जब एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे तब तो दोनों यूज कर सकते हैं ना, जेरेंड या इन्फिनेटिव। हाँ दोनों यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं, ओके। लेकिन तब भी इंसान जब जनरल बातें करता है ना तो जेरेंड से ही बोलता है, इन्फिनेटिव से नहीं बोलता है। Yes. आप जनरल बात करोगे ना कि यार यू नो आजकल यार फ्लैट खरीदना बड़ा मुश्किल हो गया है, तो याद रखना कोई भी टू परचेज फ्लैट नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, परचेजिंग Purchasing फ्लैट। flat. Purchasing flat is Purchasing flat is The a flight very difficult these days. difficult task. डिफिकल्ट टास्क। तो यानी कि जब भी हमको जनरल जो प्रोसेस है, जो जनरल है, वो जेरेंड से ही शुरू होना चाहिए, ये सत्य है, ओके। और जब भी हम कहते हैं कि इंट्रोगेटिव में यूज कर सकते हैं, जैसे आर यू माइंडिंग, आर यू एंजॉयिंग, ये सब क्या होता है? हम ऐसे बोलेंगे ना, डू यू एंजॉय कुकिंग, सवाल जब पूछेंगे ना आर यू एंजॉयिंग ऐसे आर यू एंजॉयिंग कुकिंग, हाँ बोल सकते हैं, क्या तुम कुकिंग एंजॉय कर रहे हो, बिल्कुल बोल सकते हैं, हाँ चलेगा। तो इन वर्ड्स को देखिए, जैसे माइंड है, अब है कि माइंड के साथ ये फिक्स है कि आपको जेरेंड लगाना है। जैसे किसी ने Would बोला you mind opening the door? हाँ हाँ, जैसे किसी ने बोला आई डोंट माइंड, मतलब मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मैं माइंड नहीं करता, आई डोंट माइंड। अब माइंड व्हाट, Helping you. तो I don't mind helping you. यानी कि यहाँ हमें क्या चाहिए, यहाँ हमें ऑब्जेक्ट चाहिए ना। Yes, sir. ये आई मेरा सब्जेक्ट है, माइंड वर्ब है, तो आई माइंड, आई डोंट माइंड व्हाट, व्हाट का जवाब क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे प्रोसेस दिखाना है, तो उन्होंने कहा आई डोंट माइंड हेल्पिंग यू, है यानी Yes, sir. आई डोंट माइंड हेल्पिंग यू। और एक तो हमारा वुड यू माइंड फिक्स ही है कि वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, ओपनिंग द डोर, Opening the door. ओके ओके। डू यू माइंड, क्या तुम्हें फर्क पड़ता है, क्या तुम माइंड करते हो, डू यू माइंड व्हाट, Going to market? ठीक है चलेगा, गोइंग टू मार्केट चलेगा। तो ये अब ये पूरा का पूरा जो गोइंग टू मार्केट है, ये है पूरा ऑब्जेक्ट, लेकिन ये जेरेंड फ्रेज है। क्या है ये, जेरेंड फ्रेज, Gerund phrase. ये पूरा का पूरा आपका जेरेंड फ्रेज है। ये ओपनिंग द डोर जेरेंड फ्रेज है, ये हेल्पिंग यू, Helping you. ये जेरेंड फ्रेज है आपका। ऐसे आप समझा करें। और वैसे Phrase देखेंगे भी सभी है। हाँ, और वैसे तो ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, ये रहा इसका ऑब्जेक्ट, तो ये एज अ ऑब्जेक्ट हम इसको काम करा रहे हैं। उसी तरीके से एंजॉय पर आप चाहें तो बना लीजिए कि आई एंजॉय, क्या था, Watching movie. I Watching enjoy movies. talking to Watching you. I movies. enjoy talking to you. enjoy taking class, yes I enjoy taking classes, Taking- okay, I enjoy watching movies. Chandra's class. okay। अब जैसे कि मुझे listening music. हाँ ठीक है, आई
एंजॉय लिसनिंग, अब इसमें टू लगाना पड़ता है, लिसनिंग टू Listening to Cuckoo FM. एक प्रचार करने का 30,000 लेता हूँ मैं, आपने फ्री में प्रचार कर दिया। तो डोंट टेक नेम्स, Not good. या फाइन। चलिए तो No, sir. I enjoy listening to your videos. वाचिंग, Recording. यस। नहीं, ऐसा नहीं, वॉच ही करते हैं। Yes, Sometime yes, I watching. listen to you only. ओके ओके, गुड वन। अच्छा, Yes, sir. अवॉइड के साथ भी कर सकते हैं, अवॉइड जैसे कि I avoid taking Avoid fighting. junk food. ये भी सही है, आई अवॉइड फाइटिंग भी हो सकता है। Yes. जंक फूड है, आई अवॉइड टेकिंग Junk food. Taking, फूड, ये भी हो having. सकता है, अवॉइड करते हैं आप। ओके, सर टेकिंग जेरेंड है और जंक फूड इसका जेरेंड का ऑब्जेक्ट है। पक्का जी। और अगर पूरा देखे Yeah. तो एक Gerund. फ्रेज Gerund है, phrase. ये जेरेंड फ्रेज है, Yes, sir. पूरा जेरेंड फ्रेज है, और ये पूरा ही हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यू नो। यस सर। आई सब्जेक्ट, अवॉइड वर्ब, और ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मैंने कई बार कहा होगा कि सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, सिंगल भी होता है और बड़े बड़े भी होते हैं ना। यस सर। तो उसी तरीके से अप्रिशिएट के साथ भी कर सकते हैं। I appreciate I appreciate. I appreciate dancing. doing good work by you. देखिए, वैसे तो अप्रिशिएट के बाद आप कोई भी नाउन लगा लो, बट कुछ प्रोसेस सोचो जो जेरेंड में फिट है, कोई प्रोसेस सोचिए। Doing good work. यानी कि I appreciated learning English. ठीक है, आई अप्रिशिएट, I appreciate your cooking. your teaching. Your cooking. हाँ हो सकता है, ठीक है। Your cooking, your teaching. I appreciate your teaching. cooking I appreciate speaking English. ठीक है, आप ठीक है बोल सकते हैं, कहाँ गया। चलो, आई अप्रिशिएट Speaking Your English. teaching styles. ठीक है, You are helping. हाँ बोल सकते हैं। चलिए, ये हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं सारे वर्ड्स पे जाऊंगा तो नहीं अभी, बट ये मैं लिस्ट आपको दे दूंगा, ठीक है। Sir, can we say I appreciate your dressing sense? यस, हाँ मतलब ये हो सकता है। रुकिए मैं I आपको Use pronoun also, But sir. sir, after appreciate we shouldn't use you. I think we use ing form. ठीक है, अब मैं थोड़ा और समझा दूं। पंकज, Yes, sir. ए पंकज, Okay, sir. आइए देखिए। Okay, sir. यस, जेरेंड का एक रूल होता है, ऑडियो ऑफ कर लीजिए, ऑफ कर लीजिए। जब भी ये माई आ जाए, योर आ जाए, हिज, हर, और क्या क्या होता है, आर, There. They. इसके साथ They. आपको Yes, sir. Us. अस नहीं, ये अलग दुनिया है, वो अस वाला वो अलग होता ऑब्जेक्ट होता है। है। अब बस ध्यान से सुनिए, इसके बाद आपको फुल अलाउड है कि आप इसके साथ क्या लगा सकते हैं, जेरेंड लगा सकते हैं। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि माई टॉकिंग, ऐसे बोल सकते हैं। योर कुकिंग, आराम से बोल सकते हैं। हिज टीचिंग, आराम से कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर कमिंग, एकदम फुल आप बोलिए। देयर स्कॉल्डिंग, आराम से बोल सकते हैं। मैं पूरा सेंटेंस आपको बोल के दिखाता हूँ, पूरा आप चाहो तो इसका जेरेंड फ्रेज बना लो कि मेरे पापा पसंद नहीं करते हैं मेरा उस लड़की से बात करना। मान माई My father doesn't like my talking Talking to that girl. that girl. My father. तो अब यहाँ he doesn't like my coming. Is it okay? 100% ओके, कोई काट ही नहीं सकता। Okay. It sound not correct, sir. Yes, my coming, my talking. It's not. Sounds great, sir. No, sir. My talking is but my I coming. don't like going there. You're going there. मुझे तुम्हारा जाना वहाँ पसंद नहीं है, करेक्ट। आई डोंट I don't like your You're going Going.
अब आपने नहीं सुना ना, आपने जेरेंड को ढंग Yes, से नहीं sir. पढ़ा है, इसलिए ऐसा लग रहा है। Yes, sir. I don't like your talking to strangers. यस यस, Sir, that means after possessive we always use gerund. 100%। I don't like your eating fast food. यस 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 यस। तो हम यहाँ से देखते हैं, ये माई के बाद ये पूरा का पूरा आपका एक जेरेंड फ्रेज हो गया, और ये माई कमिंग, ये एक छोटा जेरेंड हो गया। सर यहाँ पर माही की जगह पे हम मी यूज नहीं कर सकते? स्पोकन इंग्लिश में कर सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश में तो कर ही सकते हैं 100%। अब जैसे आप जब ग्रामर में कभी पढ़ोगे जेरेंड के बारे में, तो 100% वहाँ पर ऐसा लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं इसके बगल में हम जेरेंड लगाते हैं। तो पॉजेसिव कौन से होते हैं? जो पोजेशन को दिखाते हैं। तो आप जब माई बोलते हो तो पोजेशन दिखाते हो ना, माई हस्बैंड का मतलब क्या है? आपका पति, पोजेशन है ना। तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है आपका। अच्छा, मैं आपको एक कॉमन सेंस बताता हूँ, जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये अपने बगल में क्या लेते हैं? नाउन लेते हैं, हाँ या ना? यस सर। अगर मैं यहाँ एडजेक्टिव लिखता हूँ गुड लिखता हूँ, तो ये बॉय क्या है? बॉय नाउन है, है ना। अगर मैं लिखता हूँ ब्यूटीफुल, और यहाँ मैं गर्ल लिखता हूँ, गर्ल क्या है? गर्ल एक नाउन है, कॉमन नाउन है, गर्ल बॉय नाउन है। यस सर। यानी कि एडजेक्टिव के बगल में नाउन हो सकता है, ये साबित हुआ कि नहीं हुआ? हो सकता है। तो अब मैं कहता हूं कि जो माई है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बगल में अगर नाउन आएगा तो जेरेंड भी तो नाउन ही है। जेरेंड क्या है? नाउन ही है। इट मीन्स कि नाउन आ सकता है। तो हम आराम से बोल सकते हैं माई कमिंग। सुनने में अटपटा लग रहा होगा कि माई कमिंग ये क्या मतलब है, लेकिन एक करेक्ट इंग्लिश, यानी कि मेरा आना। ये आना sir, we haven't listened before. My coming is here not good. ओके सर ऐसे बोल सकते हैं, he does not like I going और my going. my going My he doesn't Doesn't like like my going to disco। वो मेरे डिस्को जाने को पसंद नहीं करता। अब स्पोकन इंग्लिश में मान लो कि आपको अच्छा नहीं लगता है, तो स्पोकन में लोग कैसे बोलते हैं? ऐसे बोल देते हैं, he doesn't like, वो मी लगा देते हैं, he doesn't like me going to disco, वो ऐसे बोल देते हैं। दिस इज योर स्पोकन इंग्लिश स्टाइल। जैसे आई में मी नहीं बोल रहा था सर, आई बोल रहा था मैं। नहीं आई कैसे, आई गोइंग कैसे हो सकता है? he doesn't like आई, एक तो कॉमन सेंस और देखिए ना, मतलब doesn't like आई गोइंग कैसे कर सकते हैं आप? I only subject में use. We can say he doesn't like my coming. yes Sir, hmm. sir, we can say my mother dictates my working late. did it क्या? My mother dictates my working late. DETESTS. Dictates. अच्छा, ऐसा कुछ डिटेस्ट कह रही हैं? Yeah, DETESTS. Dictates my working late. अरे हेट कर दो ना चुपचाप से, हेट्स माय वर्किंग लेट हो गया। हाँ Hate. जी Yeah, sir, dictates. बिल्कुल, ये एकदम करेक्ट है, मानो या ना मानो है तो करेक्ट। Yeah. सत्य Doesn't like my watching TV, sir. यस एकदम करेक्ट है। फाइन गाइस, तो My अब My father doesn't like my going like my outside. brothers taking alcohol. My elder brother insisted on my reading the letter. यस फाइन। अब देखते हैं गाइस, एक किताब है, उस बुक को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? What is जेरेंड। What is a gerund? थोड़ा ये बच्चों वाली किताब है, बट क्या पता थोड़ा काम आ जाए, बट है अंग्रेजों वाली किताब, अंग्रेजी। We are kids, sir. तो इस किताब Yes, के sir. हिसाब In से English, we are kids. तो व्हाट इज We जेरेंड? all are your kids, sir. So many kids are have. यस। Sir, it's a huge compliment. Yes. अच्छा, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि वर्ब प्लस आईएनजी इज इक्वल टू जेरेंड। ठीक है, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है क्या कि पेंटिंग इज माई हॉबी, है ना, पेंटिंग इज माई हॉबी। तो ये हमारा सब्जेक्ट की तरह हो गया,
और यहाँ पे लिखा है कि आई लव पेंटिंग, ये किसकी तरह हो गया? ऑब्जेक्ट की तरह हो गया, ऑब्जेक्ट। है ना? Object. ठीक है। यस तो अब ये लव आएगा कि नहीं आएगा, तो ये वही लिस्ट में से है। ये लव, लाइक, एंजॉय, एक लिस्ट आती है ना, उसी लिस्ट में से एक वर्ड है लव। ओके, और देखिए ऊपर आना। क्या लिखा हुआ है कि अ जेरंड लुक्स लाइक अ वर्ब, लिखा है ना, लुक्स लाइक अ वर्ब, एक वर्ब की तरह दिखता है, बट इट इज नॉट अ वर्ब। साफ साफ लिखा है ना कि ये वर्ब नहीं है। अ जेरंड इज द नेम ऑफ एन एक्शन, एक एक्शन का नाम है। एक्शन मतलब प्रोसेस, उस प्रोसेस का एक नाम है। अ जेरंड ऑलवेज एंड्स इन आईएनजी, हमेशा खत्म किस पर होता है? आईएनजी में। अब जैसे इसने बोला स्विमिंग इज फन, तो क्या फन है? स्विमिंग। स्विमिंग एक प्रोसेस है, एक एक्शन के नाम। Swimming. किसी भी नाम को ही नाउन कहते हैं ना, तो ये एक्शन का नाम है स्विमिंग। Yes, sir. स्विमिंग इज द नेम ऑफ अ स्पोर्ट, यहाँ बता भी रहा है कि स्विमिंग क्या है? एक स्पोर्ट का नाम है, नाम। नेम है। तो चूंकि नेम है तो नाउन है, और नाउन है तो सब्जेक्ट है। चलिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द वर्ड्स बिलो कैन बी यूज्ड एज जेरंड्स, कौन सा जेरंड की तरह यूज हो सकता है? राइट क्रॉस बिसाइड द वर्ड्स यू कैन यूज एज जेरंड्स। ओके, क्रॉस लगाना है, जो जेरंड है उसमें क्रॉस लगाना है। ओके, मेकिंग, Making, waiting, स्केटिंग, waiting, chewing, chewing, chewing. क्रॉस से अच्छा तो मैं सही का निशान लगाऊं, अच्छा भी लगेगा। क्रॉस Yes, sir. Two falls भी लगा सकते Yes, sir. Yes, sir. इससे अच्छा तो ये अपना स्केटिंग हो गया, और Yes. कौन सा है? Swing, Swing, waiting, waiting, subjecting, making, waiting and making. Making. ठीक, मेकिंग। ठीक है, फाइन। अब क्या कह रहा है? Change चेंज the दीज बनाना। वर्ब्स टू जेरंड। चेंज, वर्ब Verb to gerund. तो फाइंड का क्या हो जाएगा? Finding, Find, going, reading, painting, fixing, planting, and telling, writing, क्लाइंबिंग। ओके ओके ओके। ड्रॉ अ लाइन अंडर द जेरंड इन दिस सेंटेंसेस। इसमें working. Working, reading, reading, walking, वर्किंग। reading, Working. reading, I used to reading, boxing, boxing, fishing, 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 dancing, 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 falling, bowling, sketching, skating, walking, walking, printing, reading, swimming, walking, twisting, and turning. turning. फाइन गाइस, यूट्यूब पे कमेंट आएगा कि क्या फिश मार्केट है ये, हैं? India सर म्यूट India करें ना big fish सबको, कानों में ऐसे आ रहा है जैसे। सर बॉलिंग मीन्स क्या हुआ? उसका मतलब होता है बॉल फेंकना। Bowling, अच्छा सर एक सेंटेंस में दो जेरंड हैं। बिल्कुल आ सकता है। अब देखिए गाइस, अगला है, तो आपने ये तो सीख लिया कि माई वगैरह के बगल में आएगा, जो भी आपका दिल नहीं माना है, बट सीख तो लिया। ठीक है, दिल मानेगा, जब दो चार जगह और देखेंगे तो दिल मानेगा जरूर। कहाँ जाएगा दिल? ओके, अगला पॉइंट है कि जितने भी प्रेपोजिशंस होते हैं गाइस, प्रेपोजिशंस के बाद अगर आपको एक्शन दिखाना है तो आप जेरंड दिखाओगे, इन्फिनिटिव नहीं दिखाओगे, जेरंड दिखाओगे। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कहता हूं इन, और मुझे इन के बाद अगर कोई प्रोसेस का नाम बताना हो, जैसे मुझे तैरने के प्रोसेस को दिखाना है, तो मैं क्या बोलूंगा? इन swimming, तो इन मुझे आईएनजी करके दिखाना होगा, यू नो, इन स्विमिंग। अगर मैं ऑफ लगाता हूं, मुझे ऑफ के बाद कोई प्रोसेस दिखाना है, तो मैं जेरंड में दिखाऊंगा। जैसे कोई भी वर्ड, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग। टीचिंग, तो टीचिंग हो गया। तो ऐसे किसी प्रेपोजिशन के बाद, जैसे अगर फ्रॉम है, ही इज डिजायर्ड ऑफ गोइंग अब्रॉड। यस, फ्रॉम के बाद अगर मुझे कोई एक्शन दिखाना है तो मैं आईएनजी में दिखाऊंगा। जैसे फ्रॉम रनिंग, He printed me from in playing.
तो इससे preposition के बाद gerund आएगा। कुछ words देखते हैं। He prevented me from playing. ठीक, आ रहा You है। should refrain from telling lies. ओके ओके ओके, मेरी बारी। He rushed out the room without saying any word. हाँ, He is tired of waiting. हो ना गया बस। आइए, ओके फाइन। देखिए गाइस, तो मैं यहाँ पर कुछ लिख कर लाया हूँ कि वर्ब होगा, वर्ब के बगल में क्या आएगा? प्रेपोजिशन, और उसके बगल में क्या आना चाहिए? जेरंड आना चाहिए। Gerund. जैसे एक वर्ड है एब्सटेन फ्रॉम, ये बने बनाए आते हैं, ज़्यादातर ये एडवांस स्ट्रक्चर में आते हैं। एब्सटेन फ्रॉम का मतलब होता है खुद को रोकना किसी चीज़ से। तो मान लो कि मैं खुद को रोकता हूँ, आई एब्सटेन माई सेल्फ फ्रॉम Beating him. Meeting. From lots of it. कोई एक्शन From I lots of it. ठीक है। myself from meeting. अच्छा, कुछ और करते हैं। बीटिंग मान लो खाने से रोको, ईटिंग जंक फूड, ये भी तो हो सकता है। ईटिंग, From eating junk food. ये भी तो हो सकता है। Yes. तो इससे साबित क्या हुआ कि फ्रॉम के बाद जब भी एक्शन दिखाएंगे तो किस में आना चाहिए? जेरंड में आना चाहिए। और इसको बोलते हैं प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा का पूरा जेरंड फ्रेज हुआ कि नहीं हुआ? देख रहे Yes, हैं? sir. जेरंड फ्रेज काम क्या कर रहा है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है। From Preposition. का ऑब्जेक्ट है। हाँ जी, तो फ्रॉम प्रेपोजिशन है ना, है। Yes sir. आइए जी। अब एम एट है, एम के साथ एट, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशंस होते हैं, एम के साथ एट आता है। ओके, तो जैसे मैं बोलूँ कि यू ऑलवेज एम एट, आप हमेशा निगाह रखते हो, अपना निशाना रखते हो किस पर? कोई प्रोसेस बताओ। Learning English. Learning English. ठीक है, तो देखिए, तो लर्निंग इंग्लिश हमारा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और ये So पूरा we can use here. You always aim at knowing everything. यस यस यस, You always aim at making excuses. करेक्ट करेक्ट। At the like object preposition, we can say the invigilator prevented the student from copying. सुपर Like- सुपर सुपर। Yeah. देखो चलिए, एक्सेल इन, एक्सेल का मतलब होता है ना शायद बेहतर करना, खुद को एक्सेल करना और अच्छा करना। एक बार गूगल सर्च कर लेना इस वर्ड को। Excellent. तो बताइए कि आई वांट टू एक्सेल माई सेल्फ इन in teaching, इन driving. मान लो स्पीकिंग इंग्लिश है, Yeah. I अंग्रेजी want बोलने में एक्सेल करना चाहते हैं, तो ये देख लीजिए, इन के बाद आ गया ये जेरंड फ्रेज। इंसिस्ट ऑन तो सबको पता होगा, इंसिस्ट ऑन, वो जिद करती है। शी Insist on. She insists on ऑन, Instead. अब ऑन के बाद जेरंड लगाइए। Buying new dresses. Going outside. Dresses, ठीक है, तो ये आपका ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट और हो गया कौन सा फ्रेज? जेरंड फ्रेज। Gerund phrase. देखिए, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम आता है। प्रिवेंट मतलब रोकना, मैं तुम्हें The रोकूंगा, आई विल प्रिवेंट यू फ्रॉम। Prevent From, you Rush driving. from smoking. doing bad things. Doing wrong things. from From going outside. Drinking. ठीक है, डूइंग रॉन्ग Late. थिंग्स कर देते Wrong हैं। thing. तो ये पूरा डूइंग रॉन्ग थिंग्स क्या हो गया? समझ Gerund गए? phrase. सर यहाँ रश ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं क्या सर? हाँ, रैश ड्राइविंग बोल सकते हैं। रैश ड्राइविंग, ड्राइविंग हमारा नाउन हो गया, उस नाउन को रैश क्या कर रहा है? एडजेक्टिव बन के। Adjective. Sir, we can say I will prevent you from negative thinking. हाँ, करेक्ट बोल सकते हैं। Sir, I will prevent you from going inside. हाँ भाई, रोकना लीजिए जितना रोकना है, क्या दिक्कत है? ओके फाइन। अगला है थिंक ऑफ। थिंक के साथ ऑफ कई बार आपने सुना होगा, लाइक किसी चीज के बारे में कोई सोच रहा है ना, आई एम थिंकिंग ऑफ, I am thinking of purchasing new house. Going to abroad. ठीक है, बच्चे ने बोला Starting a new business. purchase, I'm thinking of starting a new business. yes. गो के साथ ऑन सुना होगा, Yes, sir. Yeah. Go on. Go on. तो जैसे कि शी वेंट ऑन क्राइंग, वो रोती रही ना। तो
उसी का कीप ऑन सेम ही है, शी Yes, केप्ट ऑन क्राइंग, Yeah. केप्ट ऑन क्राइंग, और होती रही। She kept on running. She kept on dancing. ये भी हो सकता है। यस यस, लुक फॉरवर्ड टू याद कीजिए, कभी बताया होगा। Yes, sir. I'm looking forward to I'm meeting. looking forward to going I'm looking forward Mumbai. to meeting ये you. क्या I'm होगा सर? मतलब मैं आशा See- करता हूँ कि आपसे मुलाकात हो एकदम आगे। लुक फॉरवर्ड मतलब भविष्य में ऐसा देखता हूँ, ऐसा Meeting उम्मीद you. करता हूँ। I look forward to Sir, seeing him. Or I'm looking forward a girl, sir. No. लुक फॉरवर्ड के साथ टू आता है ना, टू के बाद आपको कुछ भी लगाना है, टू के बाद आपको नाउन लगाना है, जेरेंड लगाना है। yes, sir. I'm Okay. looking forward. Sir, I look forward to enjoying Durga Puja. यस 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 यस, फाइन। ये सब So अलग did you से written, I'm looking forward to go there. To going there. गोइंग देयर, यस यस। हाँ. अलग से looking आप ये forward सीख to लेना है going लुक there. फॉरवर्ड टू का इस्तेमाल। अभी मैं सिर्फ प्रेपोजिशन के बाद का जेरेंड बता रहा हूँ, Yes. sir. ठीक है? Yes, sir. लुक फॉरवर्ड क्या है, क्यों है, वो तो सब पे वीडियो है मेरा, फिलहाल इसको देख लीजिए। Yes, sir. उसी तरीके से रेफ्रेन, गूगल सर्च करें, रेफ्रेन का मतलब भी रोकना ही है, आई थिंक रेफ्रेन है, रोकना ही है, Yes, sir. Yes, sir. ये भी रोकना ही है। बात से मुझे मत रिफ्रेन करो, डोंट रिफ्रेन मी फ्रॉम Hopping Pandal. From reading. रीडिंग। From doing work. सक्सीड के साथ Some play. जैसे मैं सफल होना चाहता हूँ, आई वांट टू सक्सीड इन व्हाट, In my life. In swimming. हाँ एक्शन सोचो जो जेरेंड में हो, एक्शन सोचो जो आईएनजी लगाओ। In cooking. In my acting career. Cooking, yes. कुकिंग में सफल होकर करना क्या है? अच्छा. Debating कौन सा है ना सर? I want to succeed in Playing debating. English speaking. Sir, we can use it in English speaking. ठीक है, I want to succeed in Speaking, teaching, speaking. sir. स्पीकिंग, Speaking English. ठीक I want to succeed in teaching. Running. I want ठीक, to study. I want to. फाइन गाइस। Painting. अब ध्यान देने वाली बात है कि कुछ एडजेक्टिव के साथ प्रेपोजिशन होते हैं, उनके बाद में भी जेरेंड आता है। अभी हमने जो देखा ये सब क्या थे, वर्ब्स थे। अब क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है, बगल में प्रेपोजिशन है, और इसके बाद क्या आता है, जेरेंड आता है। ये सब आप जानते हैं। एडिक्टेड टू, मैं ये बस अब ज़्यादा करा नहीं सकता, आप लिस्ट भेज दूंगा, जैसे डिजायरस ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ, बेंट ऑन, डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम। अब बस ये देखो, ये प्रेपोजिशन है तो इसके बगल में ऑफ कोर्स क्या चाहिए, जेरेंड चाहिए तो चाहिए। टायर्ड ऑफ, हैबिचुएटेड ऑफ, अकस्टम टू, उस दिन पढ़ाया होगा ना, अकस्टम टू, Yes, sir. विद अ व्यू टू, Yes, sir. इज आर एम के साथ यूज टू, तो इन सब के साथ हमें जेरेंड लगाना पड़ता है, ठीक है। अब कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, इनके साथ आपको जेरेंड लगाना ही लगाना है, जैसे कांट हेल्प, ये आपको रटना पड़ेगा, कांट हेल्प। जैसे कि आई कांट, आपने बोला आई कांट हेल्प लाफिंग, मैं हंसने से नहीं रोक सकता हाँ हूँ. जी, मैं हंसे बगैर I नहीं रह can't सकता। help getting angry. हाँ जी, इसका अगर पास्ट करना हो कि मैं गुस्सा रोक ही नहीं पाया, आई कुडंट I हेल्प couldn't help Couldn't getting help. angry. Couldn't help. Can't be waiting for the news. यस, आई कुडंट हेल्प गेटिंग एंग्री। तो ये सब आपको अलग से सर आपने couldn't कहाँ लिखा? Could help. कुडंट कर देते हैं, टाइपिंग मिस्टेक, थैंक यू। उसी तरीके से कांट बेयर, कांट स्टैंड, इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। I can't bear your dancing. हाँ, आई कांट Can't बेयर, bear showing I can't her bear attitude. where you are avoiding. हाँ हो सकता है, या आई कांट बेयर सीइंग यू, तुम्हें देखना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, यू नो, ये भी हो सकता है। I can't bear your scolding. यस, योर स्कॉल्डिंग, यस। उसी तरीके से कांट स्टैंड भी उस बर्दाश्त करने को ही होता है, ये सब स्पेशल यूजेस है। I can't bear to waiting for the news. आई कांट स्टैंड टॉकिंग टू हर, उससे बात करना मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। Stand करने का सबका मतलब यही होगा ना सर, बर्दाश्त करना ही। एक्चुअली ये सब बने बनाए, इसका मतलब है बर्दाश्त करना,
कांट स्टैंड और कांट बेयर। बाकी आप सब पे गूगल सर्च आराम से करना। ये मैंने एक लिस्ट दी है आपको कि इनके साथ जब भी आपको ये यूज करने का मन करेगा तो इनके साथ आपको ऑफ कोर्स एक्शन अगर दिखाओगे तो जेरंड ही दिखाना पड़ेगा। जैसे नो यूज दिखाना है तो no use of weeping, crying. No use of, there is no use of crying. या खाली नो यूज से भी हो सकता है कि इट इज नो यूज वेस्टिंग योर टाइम। हाँ, या इट इज नो यूज क्राइंग नाउ, अब रोने का कोई फायदा नहीं, ऐसे फायदा नहीं। नो फियर ऑफ है तो ऑफ है तो ऑफ कोर्स जेरंड लगेगा, लगे तो कॉमन सेंस है। जैसे वर्थ है होता है ना कि It is not worth. या इट इज वर्थ ऑफ बाइंग दिस, इट इज वर्थ बाइंग दिस ड्रेस। अगर मैं कहता हूँ यानी कि इस ड्रेस को खरीदना मतलब अच्छा है, मतलब वर्थ का मतलब अच्छा है, आप ड्रेस को खरीद सकते हो। दिस प्लेस इज वर्थ विजिटिंग। हाँ, ऐसे बोल सकते हैं दिस प्लेस इज वर्थ, और उसके बाद आप विजिटिंग कर दो, यानी कि इस प्लेस पे विजिट करना वर्थ है मतलब अच्छा है, लाभकारी है, फायदेमंद है। दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग। वर्थ वाइल एक ही वर्ड है कि मतलब कौन सा वर्थ? वर्थ वाइल क्या है ये? नहीं, वर्थ वाइल नहीं था, खाली वर्थ है ये। हाँ, ओके वर्थ के क्लास इज टेकिंग। हाँ जी, दिस क्लास इज वर्थ टेकिंग, ऐसे करके आप बोल सकते हो। कभी दिस आपने बुक इज वर्थ रीडिंग। कभी आपने ऐसे शॉर्ट सुना होगा ना, इट्स नॉट वर्थ इट, कभी सुना होगा इट्स नॉट वर्थ इट, सुना है किसी ने? यस सर, सुना है। हाँ, Yes, sir. तो वर्थ ये अच्छा नहीं है। हाँ जी, तो वर्थ के बाद यहाँ पर इट आया, ये प्रोनाउन है, तो जब प्रोनाउन आ सकता है, नाउन आ सकता है और जेरेंड आ सकता है, क्या दिक्कत है? उसी तरीके से कुछ ऐसे आते हैं जैसे गो स्विमिंग, कभी सुना है? हे चलो स्विमिंग के लिए चलते, लेट्स गो स्विमिंग, लेट्स गो स्विमिंग, लेट्स गो प्लेइंग, उसी तरीके से लेट्स गो डांसिंग, लेट्स गो शॉपिंग तो सुना होगा, कम ऑन लेट्स गो शॉपिंग, यस सर, यस सर। तो लेट्स गो राइडिंग। बस यही था आपका जेरंड। ओके जी, अब अगर किताब में आप इसको देखें थोड़ा और तो इस किताब में आपको भेज दूंगा, ये घर पे आप पढ़ लेना। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है कि समटाइम्स वर्ड्स एंडिंग इन आईएनजी आर नॉट जेरंड्स, यानी कि हर आईएनजी जेरंड नहीं होता है। Some ING words are part of the main verb. Verb पहले बता चुका हूँ मैं, कुछ वर्ब होते हैं, you know? अब यहाँ कि नीचे जो ING दिए हैं जेरंड नहीं है, जैसे मिस लेटनर इज कॉम्बिंग हर हेयर, तो ये कॉम्बिंग जेरंड नहीं है, क्या है ये? वर्ब है, ये टेंस है, ये टेंस है, ठीक है, लेकिन ये जेरंड है। मिस लेटनर लाइक्स कॉम्बिंग हर हेयर, ये लाइक के बाद आ गया तो क्या है ये? जेरंड। क्योंकि यहाँ देखो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, और ये पूरा मिला करके क्या हो गया? जेरंड फ्रेज। जेरंड फ्रेज इस तरीके से लाइक का ऑब्जेक्ट कॉम्बिंग है। हाँ जी, तो ऐसे बहुत, देखो यहाँ भी लिखा हुआ है अ जेरंड फ्रेज, क्या लिखा हुआ है? देखो अ जेरंड फ्रेज का मतलब क्या होता है? एक जेरंड होगा प्लस अदर वर्ड दैट कंप्लीट अ थॉट, मतलब कुछ लगे होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है कि रनिंग थ्रू द वुड्स, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा मिलाकर क्या हो गया? ये जेरंड फ्रेज हो गया, जेरंड फ्रेज। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्मेलिंग बर्न्ड टोस्ट, ये पूरा हमारा क्या है? जेरंड फ्रेज। ओके, राइडिंग में तो इसमें से आपको छांटने हैं, कौन कौन सा हो सकता है? राइडिंग, राइडिंग हिज कार, सेलिंग थ्रू द विंडो, climbing through the window, hitting the nail, hitting the nail, dusting furniture, dusting furniture। ये भी तो हो सकता है हिज फ्रेंड्स शाउटिंग, ये भी तो हो सकता है। yes sir, his friend shouting, Dusting yes furniture। तो ये सब हो गया गाइस। अब यहाँ पे लिखा है कि जेरंड फ्रेजेस कैन बी यूज्ड बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले होगा तो सब्जेक्ट, और आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद होगा तो ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। yes, यहाँ पर लिखा है कि माई सन डजंट लाइक स्टडिंग ऑल इवनिंग, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? खुद ही फैसला कीजिए। ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। और यहाँ स्मोकिंग इज फॉरबिडन, ये क्या है? सब्जेक्ट। कफिंग इरिटेट्स माय थ्रोट, सब्जेक्ट है। गोज ऑब्जेक्ट, कैंपिंग, ऑब्जेक्ट,
Screaming object. I screaming object. तो Object. ये Voting is preposition subject. ये preposition का object हो गया ना? Preposition. Preposition Yes, का sir. Yes. voting subject Voting subject, subject. dusting, Dusting object. object jogging, Jogging subject. Jogging subject. subject Subject. going to school, Typing. learn Preposition gerund sir. To learn. to learn Typing. तो ये 7 नंबर को थोड़ा समझाइएगा सर। Gerund. सर to learn तो infinitive है ना? ये इन्फिनेटिव है तो ये आपका इन्फिनेटिव वाला हो गया ना, इन्फिनेटिव फ्रेज हो गया ये। हाँ हालांकि इसके अंदर ये टाइपिंग एक जेरेंड है बट ये पूरा इन्फिनेटिव फ्रेज है। तो आपको तो छांटने हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है, छांटो। teaching is Subject. Taking. subject Traveling by train. Traveling subject. I enjoy traveling by train ये gerund phrase हाँ जेरेंड फ्रेज हो गया, यही है। eating corn on the ईटिंग cob कॉर्न ऑन द कॉब इज मेसी, तो ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट की तरह है। driving home takes me an hour ये driving home ये ये subject है सब्जेक्ट Sleeping late. Late is subject. सब्जेक्ट horseback riding Horseback riding. Subject. Raising kid. subject Big responsibility. और ये ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा, ये वेयरिंग I don't like wearing Wearing. ये object है Reading the newspaper. object Washing dishes. object है Object. washing dishes Playing my football. favorite Object. object है we bought heavy shoes ये- for hiking ये object प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट फॉर आ गया ना, yes Yeah. और ये कुछ सेंटेंसेस बने हुए हैं, पाउंडिंग नेल्स, तो ये पूरा इनटू वुड, अब ये पूरा का पूरा आपका जेरेंड gerund phrase जो wearing ये आपका प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, By separate also preposition. हाँ ये Yes. प्रेपोजिशन का। सर ये सेकंड वाला George's job is carrying in the firewood ये तो अच्छा वो है सॉरी ना सर, tense ये हो ये गया tense है ना जॉब, Yeah. नहीं उसका जॉब इज नहीं, ये टेंस का है, ये तो वो हो गया ना आपका। Subject. हाँ ये आपका जेरेंड ही है। Object हुआ ना सर एक? एक्चुअली ये लिंकिंग वर्ब वाले कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं ना, आपको तो पता ही होगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं सब, ये जेरेंड ही है। ऐसे जॉर्ज का काम है फायरवुड को कैरी करना ऐसा कुछ अगर मैं बोलूँ कि माय जॉब इज टीचिंग, तो यहाँ पर टीचिंग जेरेंड ही तो है। यस सर मेरा जॉब है व्हाट टीचिंग, जेरेंड ही तो है। फाइन गाइस, तो आप समझ ही गए होंगे, तो बस इस चैप्टर को करते हैं क्लोज। अब आप लोग आपस में करें बातें। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपल एंड जेरेंड? करेंगे ना, अगला टॉपिक वही रखेंगे, आज ही हो जाएगा सर। अच्छा फिर मुझे लगा आप क्लोज Tomorrow we'll do. ऑफ कोर्स अब उसके लिए पूरा प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको समझना होगा, फिर डिफरेंस के साथ चलेंगे। हम एक सेंटेंस लिखेंगे जेरेंड का और एक लिखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का, और डिफरेंस देखेंगे तभी। There is a some words which is used in both infinitive or gerund. ये कुछ है बड़े कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे उस दिन मैंने कहा था, जैसे कि ये लाइक ही है, एक बंदा बोलता है कि आई लाइक टू स्टडी और एक बोलता है आई लाइक स्टडिंग, है ना। Studying. Yes sir. अब यहाँ पर ये इन्फिनेटिव है और यहाँ पर ये जेरेंड है, Gerund, yes. ठीक है। Both are right. सर both are सर वो correct. वही प्रोसेस है कि ये I saw falling, I saw हाँ अच्छा, वो भी होता है, वो हम जब पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल तब आएगा वो। yes sir. तो एक ये आपका हो गया। तो इसका अंतर मैंने उस दिन बताया था, यानी कि इसके अंदर बंदा अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ना बाकी है, ऐसा समझते हैं कि आई लाइक टू स्टडी, मतलब आई लाइक, अगर पढ़ने को मिले तो आई लाइक दैट। और यहाँ पर एक नॉर्मल एक प्रोसेस है कि स्टडिंग को मैं पसंद करता हूँ, आई लाइक स्टडिंग, कुकिंग, डांसिंग, ये प्रोसेस मुझे पसंद, ये फीलिंग होता है। और एक था जिससे मैंने कहा था कि आई स्टॉप टू ड्रिंक वाटर, और एक है आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ टू ड्रिंक इन्फिनेटिव है, पानी के पीने के लिए रुका, और यहाँ पानी पीते पीते पीना बंद कर दिया. हाँ जी, Stop हाँ, drinking पी रहा water. था पीते पीते Okay. रुक गया।
तो यहाँ पर आई स्टॉप टू ड्रिंक का मतलब है कि भाई मैं कहीं जा रहा था, मुझे प्यास लगी तो मैं रुक गया। किस लिए रुका? पानी पीने के लिए, कि मैं पीऊंगा, मतलब पिया नहीं, काम होना भी बाकी था। और आई स्टॉप ड्रिंकिंग, यहाँ मैं पहले से पानी पी रहा था, अचानक मैंने रोक दिया, यू नो, आई स्टॉप ड्रिंकिंग। तो ऐसे कुछ होते हैं, जैसे कि अगर कोई बोले कि आई रिमेंबर टू शट द डोर, और आई रिमेंबर शटिंग द डोर, Shutting. कोई ऐसे बोले तो अब ये एक ही, देखो वर्ब एक है बट ये इन्फिनिटिव भी ले रहा है और जेरेंड भी ले रहा है, Gerund, yes, sir. है ना? तो बंदा कंफ्यूज होता है। I like to teach, I like teaching. यस, तो यहाँ रिमेंबर में आई रिमेंबर टू शट का मतलब है कि मुझे याद है दरवाजा बंद करना, हाँ, तो मैंने मैंने बंद किया नहीं है, नहीं किया। हाँ मैं करूंगा, याद है भाई मैं कर दूंगा, आई रिमेंबर टू शट। अब मैं यहाँ पर हूँ और कोई बार बार कह रहा है अरे सुनिए ना दरवाजा बंद करने दीजिए, मैं कह रहा हूँ रुको यार याद है मुझे, आई रिमेंबर टू शट द डोर। और यहाँ पर है आई रिमेंबर शटिंग द डोर, यानी कि मैंने दरवाजा बंद कर दिया, वो प्रोसेस मुझे याद है कि मैंने बंद किया था, आई रिमेंबर शटिंग द डोर, यानी कि दरवाजा मैंने बंद किया तो बंद करना मुझे अभी भी याद है, मुझे याद है कि मैंने बंद किया था, तो इसमें कंप्लीशन का दिखा रहा है, थोड़ा फर्क है। जैसे आई फॉरगॉट टू शट द डोर और आई फॉरगॉट Shutting the door. शटिंग द डोर। अब बताइए कि इसमें दोनों आ रहा है भाई, अब क्या हो गया? तो इसका मतलब है कि मैं भूल गया दरवाजा बंद करना, मैंने किया ही नहीं, इसका मतलब है कि नहीं किया, नहीं बंद किया, नहीं बंद किया, क्या? आई फॉरगॉट, भूल गया मैं। और आई फॉरगॉट शटिंग द डोर, मैंने दरवाजा बंद किया कि नहीं किया, वो दिमाग से निकल गया मेरे, मतलब मुझे याद ही नहीं है, मैं भूल गया कि मैंने किया भी था कि नहीं किया। तो ये पूरा प्रोसेस ही भूल गया मैं, ये दरवाजा बंद करना जो था ये मैंने किया कि नहीं किया वो मुझे याद नहीं, हो सकता है किया भी होगा, हो सकता है नहीं भी किया होगा, इतना फर्क हो जाता है। Sir, I forgot to fill the water bottle. I forgot filling the water bottle. तो अगर टू फिल बोलोगे तो भरे ही नहीं, यू नो, आई फॉरगॉट टू, याद नहीं है, फिल द, भूल गए, भरा या नहीं, फिल द बॉटल, भरे ही नहीं। और आई फॉरगॉट फिलिंग द बॉटल, याद ही नहीं कि भरा भी था कि नहीं भरा था। सर ऊपर फिल लिख गया है, फिल की जगह क्या लिख दिया मैंने, गलत लिख सर दिया? इसमें तो बताइए सर, आई लाइक टू टीच और आई लाइक टीचिंग दोनों में क्या फर्क है? कह तो रहा हूँ कि आई लाइक टू टीच का मतलब है कि अगर मुझे पढ़ाने को अगर मिले, पढ़ाया नहीं है तो मैं पढ़ाऊंगा, मैं आई लाइक, जैसे इसको आप यूज समझो, पसंद करता हूँ, इसको आप यूज Process of teaching. जैसे I कोई like बोले process कि of- ऐसे समझो, Yeah. आई वुड लाइक टू ईट, यानी कि अभी खाया नहीं हूँ, खाऊंगा, खाना चाहूंगा, देख रहे हो, आई वुड लाइक टू ईट, उस हिसाब से इसको समझो। बंदे ने भी पढ़ाया नहीं बट कभी मौका मिलेगा तो पढ़ाएगा, यू नो, पसंद करता है वो, आई लाइक टू टीच। लेकिन अगर कोई ऐसे बोलता है सर आई लाइक टीचिंग, मुझे पढ़ाना पसंद है, हाँ, तो आई लाइक टीचिंग का मतलब है कि टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसको मैं पसंद करता हूँ, मैं पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा डजंट मैटर, बट टीचिंग मुझे अच्छा लगता है। जरा सा ही फर्क है, मतलब प्रोसेस अच्छी लगती है। हाँ, ये प्रोसेस मुझे अच्छी लगती है। अब ये इतना जरा सा फर्क है कि लोग नहीं समझते तो कुछ भी यूज कर देते हैं, लेकिन अगर जब भी मैं बोलूंगा तो मैं इस प्रोसेस को बोलूंगा कि आई लाइक टीचिंग, आई लाइक, यू नो, टीचिंग, आई लाइक टीचिंग। लेकिन अगर कोई बोले कि आई लाइक टू गो आउट, यानी कि ऐसा लगता है कि कभी बाहर जाने का मौका मिले तो ऑफ कोर्स मुझे पसंद है। और आई लाइक गोइंग का मतलब है कि ये गोइंग कमिंग, कई बार मैं गया भी हूँगा, कई बार मैं नहीं भी गया हूँगा, बट ये प्रोसेस मुझे पसंद है। आई लाइक गोइंग, आई लाइक टॉकिंग। सर कुछ वर्ब्स जो है वो जेरेंड के लिए फिक्स अप है और कुछ वर्ब्स इन्फिनेटिव के लिए, बट वो तो मगअप कर लेंगे, बट कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि अलग से ही कोई वर्ब आ जाए, सो व्हाट विल वी डू? तो जनरली हम एक ही आइडिया लगाते हैं कि इन्फिनेटिव का मतलब काम अभी हुआ नहीं है, ऐसा दिमाग में लगाएंगे ना। इन्फिनेटिव मतलब वर्क काम होना बाकी है, yet to be done, yet to be done। और जेरेंड को समझेंगे या तो इसको हम प्रोसेस, जनरल प्रोसेस समझेंगे, जनरल प्रोसेस समझेंगे, या इसको हम ऐसे समझेंगे कि कंप्लीशन, जैसे मैंने ऐसा बोला कि
मूल्य मैंने कहा कि यू शुड स्टॉप थिंकिंग, यानी कि बंदा मतलब थिंकिंग की प्रोसेस को तुमको स्टॉप करना चाहिए। सोचना बंद करो, यानी जो प्रोसेस चल रहा है उसको बंद करो। इससे ये कहीं ना कहीं बंद करना चाहिए। मेरी चाहिए बारी अब। तो ये इससे कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि बंदा पहले से कुछ सोच रहा था। Yes. इससे ये साबित हो रहा है कि बंदा प्रोसेस चल रहा था, उसका सोचना कहीं ना कहीं चालू था। मैं कह रहा हूं मैं पागल हो गया, बंद कर सोचना यार, स्टॉप इट। यानी कि सोच रहा था ना ये, ऐसी भी तो फीलिंग आती है। तो इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगता है कि अच्छा बंदा जैसे पानी पी रहा था, जैसे कोई बोल रहा है, पटर पटर बोल रहा है, मैंने कहा यू शुड स्टॉप टॉकिंग लाइक दिस। इट मीन्स को कर रहा है ना, प्रोसेस कर रहा है। You तो should stop watching TV. हाँ, यानी कि यूं कह लो कि चलता हुआ प्रोसेस में क्या लिखूं, जनरल प्रोसेस बोलो या कोई काम हो रहा है, कोई काम ongoing process हो रहा है। गोइंग ऑन प्रोसेस सर। हाँ, गोइंग ऑन प्रोसेस, मैं हिंदी में लिख दिया मैंने, कोई काम हो रहा है भाई।